नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम स्वप्न वासव दत्तम नाटक का अध्ययन करेंगे। योगेंद्रायण कहता है, ये मेरी बहन है, इसके पति परदेश गए हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि कुछ समय तक पूजनीय राजकुमारी जी इसे अपनी देखरेख में रखें। तब कंचकी कहता है, माननीय, इसकी जो प्रार्थना वो अत्यंत कठिन है, हम कैसे स्वीकार करें, क्योंकि सुखम अर्थो भवेत दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः सुखम अन्यद् भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। सुखम अर्थो भवेत दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः सुखम अन्यद् भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। सुखम अर्थों के टुकड़े करना तो सुखम अर्थ हो जाएगा, सुखम अन्यद के करेंगे तो सुखम अन्यत। अब देखिए अन्वय, देखिए अर्थ है दातुम सुखम, अर्थ यानी धन को, दातुम यानी देना, सुखम यानी सरल है। यदि कोई कहे कि तुम्हारी संपत्ति दे दो तो वो देना आसान है। प्राणः सुखम, प्राण देना भी सरल है। यदि कोई कहते तुम्हारे प्राण चाहिए तो प्राण देना भी सरल है। जिस प्रकार से दधीची ने अपने प्राण देवताओं को दे दिए थे, अपनी हड्डियां दे दी थी। तपः सुखम, तपस्या का जो फल है वह भी देना सरल है। अन्यत सर्वम सुखम भवेत, अन्य जो कुछ भी दे किसी को चाहिए वो देना सरल होता है, किंतु न्यासस्य रक्षणम दुखम, न्यासस्य यानी जो धरोहर है उसका रक्षण यानी रक्षा करना, दुखम यानी कष्टकारी होता है। यदि कोई उत्तरदायित्व दे दे कि आपको ये चीज है, इसकी रक्षा करनी है, तो उसकी रक्षा करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इसमें बताया है कि न्यासस्य रक्षणम दुखम, न्यासस यानी जो धरोहर है दी गई है, किसी ने अपने पास सुरक्षित रखने के लिए दी गई है, तो उसकी रक्षा करना बहुत ही कष्टकारी होता है। पुनः एक बार और देखिए, अर्थम दातुम सुखम है, धन देना सरल है। प्राणः सुखम, यदि कोई प्राण मांगे तो प्राण देना भी सरल है। तपः सुखम, कोई तपस्या का फल चाहे तो तपस्या का फल देना वो भी सरल है। अन्यत सर्वम सुखम भवेत है, अन्य सभी प्रकार की चीजें देने का यदि कोई मांगे तो वो देना बहुत ही सरल है, किंतु न्यासस्य रक्षणम दुखम, धरोहर की रक्षा करना बहुत ही कष्टकारी है। अब यहाँ पर जो न्यासस्य रक्षणम दुखम, ये एक सुक्ति है, और न्यास की रक्षा करना बहुत ही कष्टकारी होता है। और न्यास भी कैसी है, यहाँ पर एक स्त्री है, और वह भी कैसी है, सुंदर स्त्री है, जवान है। तो इस प्रकार की न्यास की धरोहर की रक्षा करना बहुत ही कठिन है। पहली बार तो उत्तरदायित्व की को निभाना ही बहुत कठिन है, और उत्तरदायित्व के रूप में यदि धरोहर के रूप में किसी ने यदि स्त्री दे दी और वो भी सुंदर हो और जवान हो, तो उसकी रक्षा करना बहुत ही कष्टकारी होता है। इस प्रकार से कंचुकी पद्मावती से कह रहा है। फिर पद्मावती कहती है, आर्य, पहले इस बात की घोषणा करके कि कौन क्या चाहता है, अब उस विषय में सोच विचार करना ठीक नहीं है। जो ये कहते हैं आप उसे कीजिए। फिर योगेंद्रायण कहता है, मन में आहा, आधा भार तो उतर गया, जैसा मंत्रियों के साथ निश्चय किया गया था वैसा ही हो रहा है। क्रमशः स्वामी महाराज उद्यान के राज सिंहासन पर अधिष्ठ हो जाने पर वासव दत्ता को उनके पास ले जाते समय मगध राजकुमारी पद्मावती ही इस विषय में वासव दत्ता के आचरण की पवित्रता के संबंध में साक्षिणी होगी, क्योंकि पद्मावती नरपतेर्महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथ ये प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्यात् कृतमिदं नहि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विदिषु परीक्षितानि। पद्मावती नरपतेः महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति अथ ये प्रथमं प्रतिष्ठा
तत्प्रत्ययात कृतम इदम न ही सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। सिद्ध वाक्यान उत्क्रम के टुकड़े करने का मतलब सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम में यर्ण संधि है। अब अन्वय देखिए, यही प्रथमम विपत्ति दृष्टा, यही यानी जिनके द्वारा जो ज्योतिषाचार्य है पुष्पक भद्रादि या जो सिद्ध पुरुष है उनके द्वारा प्रथमम विपत्ति दृष्टा, प्रथमम यानी पहले, विपत्ति ही दृष्टा, विपत्ति को जिन्होंने देखा। क्या देखा कि उन्होंने घोषणा की थी कि जो महाराज उदयन है उनका राज्य छिन जाएगा। पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने, ज्योतिषाचार्य थे, सिद्ध पुरुष थे, पुष्पक भद्रादि, उन्होंने कि महाराज उदयन का राज्य छिन जाएगा। अथ पद्मावती ही नरपते महिषी भवित्री प्रतिष्ठा, तो पहले तो उन्होंने ये घोषणा की कि महाराज उदयन का राज्य छिन जाएगा, जो कि छिन चुका है। अथ इसके पश्चात पद्मावती नरपते महिषी भवित्री प्रतिष्ठा के बाद में पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, नरपते यानी महाराज उदयन की, महिषी यानी पटरानी या रानी, भवित्री यानी बनेगी, ऐसा प्रतिष्ठा कहा था। तो उन्होंने दो घोषणाएं की थी, भविष्यवाणी की थी कि पहले तो महाराज उदयन का राज्य छिन जाएगा, और दूसरी भविष्यवाणी क्या की थी कि बाद में मगध नरेश की राजकुमारी पद्मावती से महाराज उदयन की शादी होगी और पद्मावती उनकी पटरानी बनेगी, और ये बात उन्होंने देख कर कहा था। तत्प्रत्यात है, तत् यानी इस बात पर, प्रत्यात यानी विश्वास करके कि उनकी जो वाणी है भविष्यवाणी वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि एक भविष्यवाणी पूर्व में घटित हो चुकी है और दूसरी भी निश्चय ही होगी। इदम कृतम है, इदम यानी यह, कृतम यानी किया गया है, ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है। कौन सा कार्य किया गया है? वासव दत्ता को राजकुमारी पद्मावती को धरोहर के रूप में सौंपा गया है। ही निश्चय ही, क्योंकि विधि सुपरीक्षितानि, विधि यानी भाग्य वैभवी, सुपरीक्षितानि, सुपरीक्षितानि यानी अच्छी प्रकार से परखे गए, सिद्ध वाक्यानि, सिद्धों के जो वाक्य हैं उनको उत्क्रम न गच्छति, उत्क्रम यानी उल्लंघन करके, न यानी नहीं, गच्छति यानी जाता है। तो भाग्य भी अच्छी तरह से परखे गए सिद्धों के वचनों का उल्लंघन करके नहीं जाता है। इसलिए मैंने ये जो कार्य है पद्मावती को, जो मैंने स्वप्न वासुदत्ता को सौंपा है, ये कार्य किया है कि पहले जो उनकी एक भविष्यवाणी सही हुई है तो ये दूसरी भविष्यवाणी भी निश्चय ही सिद्ध होगी। और बाद में जब महाराज जो राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो किसी भी प्रकार से ऐसे शंका नहीं करे कि मतलब ये इनका चरित्र मतलब किस प्रकार से रहा होगा, पता नहीं पीछे से। तो उस समय पर पद्मावती वहां पर साक्षी के रूप में रहेगी और वो कहेगी कि इनका चरित्र बिल्कुल पवित्र है, ये मेरे साथ में रही है। तो इस प्रकार से वहां पर साक्षी के रूप में काम करेगी, क्योंकि जो सीता है उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो ऐसा नहीं हो, इस वजह से योगेंद्रायण ने वहां पर सोच समझ करके वासुदत्ता को पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रखा था।